प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि खुदा ने ये मुमकिन होने दिया एक बार फिर आपसे रूबरू होकर मुखातिब करके परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सके। धन्यवाद करते हैं ग्रेस ऑफ गॉड के इस प्रोग्राम के लिए जिसको आप हर मंगलवार सुबह 6:30 बजे देखते हैं। हम खुदा बाप में धन्यवाद करते हैं आप जैसे अच्छे लोगों का। आइए खुदा के कलाम को हम खोलें और आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम से बरकत को हासिल करें। इसके नीति वचन उसके 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, और वहां पे कुछ यूं लिखा है, बवंडर निकल जाते हैं, दुष्ट जन लोप मतलब गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता था भी कि नहीं था। लेकिन आज हमारा मजमून ये नहीं है। हमारा आज का मजमून, आज का विषय जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना मांगता है वो इसकी दूसरी लाइन है, और वहां पे लिखा है, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर है। हालेलुया। जानते हैं लॉ का जो मेन मतलब है, लॉ जानते किसे कहते हैं? लॉ कहते हैं, आपने देखा होगा जब दिया जलता है तो जो ऊपर उठती है उसे लॉ कहा जाता है, जो आग का एक हिस्सा दिखता है उसे लॉ कहा जाता है। और जानते हैं इसकी तुलना किससे की जाती है? जिंदगी से की जाती है। लॉ का मतलब जिंदगी, और खुदा क्या बता रहा है? धर्मी की जिंदगी हमेशा कायम रहती है। हालेलुया। खुदा मुझे स्थिर करेगा, खुदा मेरे परिवार को स्थिर करेगा, खुदा मेरे बच्चों को स्थिर करेगा, खुदा मेरी जिंदगी स्थिर करेगा, खुदा मेरा भविष्य स्थिर करेगा। स्थिरता, स्टैब्लिशमेंट, जानते हैं ये दुनिया में नहीं मिलती, ये दुनिया में कमाई नहीं जाती, ये आसमान का खुदा दे सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर न्यायी है, जिसे चाहता है उसे बढ़ाता है। ये काम केवल आसमान का खुदा कर सकता है। अगर वो चाहे तो आपको स्थिर कर सकता है। जब तक उसका हाथ, उसका डायरेक्शन ना हो, हमारे करने से कुछ नहीं होता। भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। हालेलुया। यानी स्थिरता, मजबूती, स्टैब्लिशमेंट ये आसमान के खुदा की तरफ से आती है, और जब तक खुदा बाप ना दे इंसान, मैं और आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम चाहे लाखों करोड़ों रुपए लगा लें, हम चाहे लाखों हजारों रुपए खर्च कर दें, लेकिन हम अपने बच्चों को मजबूत और स्थिर नहीं कर सकते, उन्हें कायम नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कितना बढ़िया घर बना लें, लेकिन वो कायम नहीं रह पाएगा। हम अपने बच्चों की घरों में, अपने बच्चों के जीवन में चाहे लाखों करोड़ों रुपए की शादियां करा दें, लेकिन उनका घर कायम नहीं रह सकता। हमारी जिंदगी कायम नहीं रह सकती। सोने चांदी हीरे जवाहरातों से हमारी जिंदगी कायम नहीं रह सकती। प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस से जिंदगी कायम नहीं रह सकती। अगर कायम रह सकती होती तो बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति आज मायूस हरासा नहीं होते, क्योंकि इन चीजों से इंसान का जीवन कभी कायम नहीं हो सकता। कायम कर सकता है तो केवल आसमान का खुदा, क्योंकि भजन संहिता उसका 48 चैप्टर निकालें और अगर उसकी 8वीं आयत पे मैं और आप गौर करें, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, खुदा का नगर कौन सा है? यरूशलेम। सेनाओं का यहोवा का नगर कौन सा है? यरूशलेम। यरूशलेम मतलब खुदा का घर, जहां खुदा रहता है, जहां खुदा की मौजूदगी होती है, जहां खुदा की प्रेजेंस होती है। सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, अपने परमेश्वर के नगर में, यानी उसके घर में, उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। सुनिए खुदा का कलाम क्या बात कर रहा है। खुदा का कलाम मुझे और आपको एक चीज सिखाना मांग रहा है कि खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में जैसा सुनते हैं वैसा ही मिलता है। दुनिया में देखा जाता है कि होता कुछ है, बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है, मिलता कुछ है। खुदा जो कहता है खुदा वो करता है। और जानते क्या लिखा है? उसके घर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है कि परमेश्वर उसको सदा के लिए दृढ़ और स्थिर रखेगा। हालेलुया। ओनली बाय द नेम ऑफ द लॉर्ड, सिर्फ खुदावन के नाम के द्वारा, सिर्फ उसकी हुजूरी के द्वारा, सिर्फ उसकी मौजूदगी के द्वारा वो मुझे और आपको हमेशा के लिए दृढ़ और स्थिर करेगा। खुदा मुझे और आपको कायम और मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। ये काम केवल खुदा कर सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके बाप दादाओं ने अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करी। इन्होंने देखा हमारे बाप दादाओं ने अपनी अकल से अपने आप को स्थिर, अपनी आत्मिकता के द्वारा अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करी, बट वो फेल हो गए। उनके पांव के नीचे से जमीन खुल गई, वो गर्क हो गए, वो खत्म हो गए, वो तबाह हो गए। इन लोगों ने घुटने टेक दिए, जो बचे हुए लोग थे। उन्होंने कहा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर हमें मजबूत होना
है तो हमें मूसा की बात को मानना पड़ेगा और मूसा के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। आपके पास भी एक मूसा है, खुदा का खादिम जो आपके लिए ठहराया गया है, खुदा का कलाम जो आपको दिया गया है, खुदा के घर जो आपके लिए बनाए गए हैं, जहां पर जाकर आप खुदा की इबादत कर सकते हैं और सीख सकते हैं उन तरीकों के जिनके द्वारा खुदा बाप आपको स्थिर करना चाहता है। हालेलुया। आज वचन खुदा बाप यही देना मांग रहा है कि वो हमारी जिंदगियों को, वो हमारे परिवारों को, वो हमारे बच्चों को हमेशा के लिए स्थिर करना चाहता है। हालेलुया। आप अपने बगल वाले से कहिए, खुदा तुम्हें स्थिर करेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, मेरा खुदा मुझे स्थिर करेगा। आप अपने घर की तरफ हाथ बढ़ा के कहिए, मेरे घर को मेरा खुदा स्थिर करेगा। यस, आज के दिन खुदा बाप ये कलाम मुझे और आपको देना मांग रहा है कि वो मुझे और आपको स्थिर करना चाहता है, क्योंकि ये उसकी बरकत है। और जानते हैं मजेदार बात क्या है? खुदा की बरकत परमानेंट रहती है। दुनिया की चीजें कभी परमानेंट नहीं रहेगी, चाहे वो पिन से लेके प्लेन तक हो, चाहे वो कितनी भी महंगी से महंगी लाखों करोड़ों रुपए की चीज क्यों ना हो, हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। वो किसी ना किसी दिन खत्म हो जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट आ ही जाती है। लेकिन अब मिठाइयों की भी एक्सपायरी डेट आएगी कि समोसा कितने दिन पुराना है, कितने दिन तक चलेगा, जलेबी कितने दिन पुरानी है, कितने दिन तक चलेगी। लेकिन जानते हैं मजे की बात क्या है? खुदा के घर में खुदा की बरकतों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वो एवरलास्टिंग है, वो फॉरएवर है। वो मैं जब तक मैं जिंदा हूं मेरे साथ रहेगी और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के साथ रहेगी। हालेलुया। ये खुदा की बरकत है और खुदा की बरकत का एक हिस्सा आज के दिन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि खुदा बाप आपकी जिंदगियों को, आपके घरों को, आपके परिवार को, आपके फ्यूचर को मजबूत बनाना चाहता है, कायम करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है, स्टैब्लिश करना चाहता है। ये काम दुनिया के लोग सोचते हैं शायद लाखों करोड़ों रुपए से हो जाएगा, बट वो फेल हो चुके हैं। सोचते हैं शायद अकल से हो जाएगा, वो फेल हो चुके हैं। शायद ताकत से हो जाएगा, फेल हो चुके हैं। शायद आज सोर्सेज रिसोर्सेज से हो जाएगा, फेल हो चुके हैं। लेकिन पास वही हुआ है जो खुदा के तरीके से चलता है। और जानते खुदा का तरीका क्या है? आइए खुदा का तरीका देखें कि खुदा का तरीका क्या है जिससे खुदा मुझे और आपको स्थिर करेगा। और जानते वो तरीका क्या है? वो तरीका इसी आयत में लिखा है, लेकिन धर्मी सदा और स्थिर है। हालेलुया। कौन? धर्मी। अब धर्मी कौन? अब बहुत से लोग सोचते हैं शायद धर्मी वो जो सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, धर्मी वो जो सारा दिन दुआ करता रहता है, धर्मी वो जो सारे दिन प्रेज एंड वर्शिप करता रहता है। कि हाँ हो सकता है, बट बाइबल कुछ और डेफिनेशन देती है। जानते हैं बाइबल क्या डेफिनेशन देती है? बाइबल देती है जिसका संबंध खुदा से अच्छा है। हालेलुया। क्या आज हम अपने जीवन में झांककर देख सकते हैं क्या मेरा रिलेशन मेरे खुदा से बेहतर है? हाँ, रिलेशन है, मैं चर्च जाता हूं, रिलेशन है, मैं दुआ करता हूं, रिलेशन है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, बट क्या मेरा रिलेशन खुदा से स्ट्रांग है? मेरी बॉन्डिंग आसमान के खुदा से बहुत मजबूत है? अगर मेरी बॉन्डिंग, मेरा रिलेशन खुदा बाप से मजबूत है तो खुदा के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। तीनों अलग अलग वर्जन्स के अंदर धर्मी को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया गया है। जानते क्या क्या है? जब मैं GNB के वर्जन को पढ़ा था तो वहां पे धर्मी के लिए यूज हुआ है ऑनेस्ट। वाओ, समझ में आ रहा है ना कुछ? क्या वर्जन यूज हुआ है? ऑनेस्ट। और AMB के वर्जन में यूज हुआ है अनकॉम्प्रोमाइजली, यानी वो व्यक्ति जो किसी बात में खुदा को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और तीसरा NLT के वर्जन में लिखा है गॉडली, जो भक्त है। वाओ, आज इन्हीं तीनों वर्जन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। यानी कि धर्मी कौन? अब समझ में आ रहा है, अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। धर्मी वो जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है, जो अपने कदमों को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाता है। धर्मी कौन? वो जो अनकॉम्प्रोमाइजली वर्क करता है, यानी कि जो खुदा के सामने किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि चलो एक संडे छोड़ देते हैं, चलो अभी दुआ बाद में कर लेंगे, चलो इस महीने टाइथ नहीं डालते हैं, चलो हम अभी दुआ बाद में करेंगे, टीवी देख लेते हैं, पहले दोस्त से मिलने। जैसे बहुत से लोग होते हैं चर्च में आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, एकदम उठ के बाहर चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन धर्मी वो जो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता। नहीं, खुदा का मामला है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वैसे ही यहां पे तीसरा तरीका लिखा है गॉडली पर्सन, जो भक्त है। जानते भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब होता है जो सुन के इबादत करता है। वाओ, मुझे जब ये तीन चीजें पढ़ रहा था मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जब ये तीन चीजें इंसान अपने जीवन में लेकर आता है, खुदा बाप उसे स्थिर करता है, खुदा बाप उसे मजबूत करता है। फिर चाहे कितनी आंधियां आए, चाहे फिर कितने तूफान आए, चाहे फिर कितने थपेड़े लगे, उसका घर नहीं गिरता। मत्ती 7 में तो यही लिखा है कि उसका घर नहीं गिरता। और गिरने की बात तो दूर, बाइबल में तो ये लिखा है कि उसके घर में जुम्मिश तक नहीं खाती। उर्दू में लिखा है जुम्मिश। जुम्मिश जानते
हैं, हिलता भी नहीं है, वाइब्रेट भी नहीं होता। गिरने की बात तो दूर, आपका घर यूं हिलेगा भी नहीं। बहुत से लोग अपने जीवन में इरादे बदल देते हैं, फैसले दूसरे कर देते हैं जब उनकी जिंदगी हिल रही होती है, जब उनकी बातें हिल रही होती हैं, उनके रिश्ते हिल रहे होते हैं, उनके फैसले चेंज हो जाते हैं। खुदा बाप आपको अपने फैसले पे खड़े रहने की सामर्थ देगा कि जो फैसला आप ले उस फैसले में आप कामयाब हो, जो डिसीजन आप ले उस डिसीजन में आप कामयाब हो, आपकी जिंदगी कामयाबी के शिखर तक जाए। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी जुम्मिश ना खाए। तो ये कैसे होगा? नीति वचन 12वां अध्याय निकाले, 3री आयत में लिखा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता और परंतु धर्मियों की जड़ें उखड़ने की नहीं। हालेलुया। खुदा बाप क्या कह रहा है? नीति वचन 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत में यूं लिखा है कि धर्मियों की जड़ें उखड़ने की नहीं। यानी उखाड़ने वाला बहुत कोशिश करेगा। एक दुष्ट है जो उखाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक खुदा है जो आपको बचाने के लिए तैयार है। दुष्ट गिराने को तैयार है, लेकिन परमेश्वर उठाने को तैयार है। और परमेश्वर यही बात आज के दिन में मुझसे और आपसे कहना मांग रहा है। जानते हैं क्या? तुम्हारी जड़ें नहीं उखड़ेंगी। चाहे कितनी आंधियां आए, चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितनी तकलीफें आए, तुम्हारा घर नहीं गिरेगा। अगर इसकी 7वें आयत की दूसरी लाइन पढ़ें तो वहां पे लिखा है, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। हालेलुया। खुदा मेरे और आपके घर को स्थिर करना चाहता है। खुदा मेरे और आपके परिवार को स्थिर करना चाहता है। खुदा मेरे और आपके बच्चों को स्थिर करना चाहता है। लेकिन जानते ये बरकत किसके लिए है? सिर्फ धर्मियों के लिए। कोई दुष्टता का काम, जानते दुष्टता का काम क्या? वो जो दुनियावी तरीके से चलते हैं, जो खुदा के कलाम के हिसाब से नहीं चलते, जिनके जीवन में खुदा के कलाम की कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी लाइफ में खुदा के फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है, जिनके लिए परमेश्वर की बातें कोई मायने नहीं रखते, जिनके लिए खुदा की हुजूरी में जाना कोई मायने नहीं रखता, वो इंसान खुदा की निगाह में, खुदा के वचन के हिसाब से वो इंसान दुष्ट है। और ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। अगर ऐसा मनुष्य कुछ भी करे, ऐसा मनुष्य चाहे कितनी लंबी दुआएं करे, ऐसा मनुष्य चाहे किसी भी पादरी के से दुआ करवा ले, ऐसा मनुष्य चाहे कहीं पर भी चला जाए, वो स्थिर नहीं रह सकता। उसका घर गिर जाता है, उखड़ जाती है जिंदगी, तबाह हो जाता है परिवार। मैंने ऐसे कई परिवारों को तबाह होते हुए देखा है, ऐसे कई घरों को तबाह होते हुए देखा है, जिंदगियों को तबाह होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी थी गलत कामों के तरीके से अपने घर को मजबूत करने की, दुनिया के तरीके से अपने घर को चलाने की, बनाने की, जैसे दुनिया के लोग चलाते हैं, टिट फॉर टैट वाला, रिश्वत लेकर इधर की बात उधर। बहुत से लोग हैं आज की तारीख में जो इन तरीकों से अपनी जिंदगी को आज संवारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदा के लोगों सुन लो, ये तरीके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। आपके तरीके, ये तरीके जिन तरीकों के ऊपर आज दुनिया चल रही है, वो आपके घर को तबाह कर देंगे। लेकिन वो तरीके जो खुदा की हुजूरी में आते हैं, क्या तरीका? ईमानदारी के साथ खुदा के साथ रहना। क्या तरीका? किसी भी बात में परमेश्वर को लेकर कॉम्प्रोमाइज ना करना। क्या तरीका? उसकी सुन के इबादत करना। ये तरीकों के साथ जब आप आगे चलेंगे तो चाहे उखाड़ने वाला कितना उखाड़ने की कोशिश करे, आपका घर नहीं उखड़ेगा, आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा, आपकी जॉब पे कोई आंच नहीं आएगी, आपकी सेविंग कहीं लुटेगी नहीं, चोर आपके पैसों को चुराने ना पाएगा, कीड़े सेंध नहीं लगाएंगे, कीड़े आपकी रुपए को खाने ना पाएंगे। आसमान का खुदा आपके घर पे, आपके परिवार पे रूहानी और जिस्मानी दोनों हिसाब से बरकतों से सेर और आसूदा करेगा। हालेलुया। खुदा आपके बच्चों को दुनियावी हिसाब से भी बढ़ाएगा, खुदा आपके बच्चों को आत्मिक मयार में भी बढ़ाएगा और ऐसी जिंदगी देगा कि लोग अपने बच्चों का नाम आपके बच्चों के नाम पे रखेंगे। लोग अपने बच्चों को तुलना, आपके बच्चों की तुलना में कहेंगे कि उसके बेटे की जैसे बनो, उसकी बेटी की जैसे बनो। अगर आप चाहते हैं, ये सुनना मांगते हैं कि लोग आपके बच्चों की तारीफ करें, लोग आपके परिवार की तारीफ करें, लोग आपके घर का एग्जाम्पल दें कि इनकी तरह इबादत करने वाले, इनकी तरह चर्च जाने वाले बनो। खुदा बाप चाहता है कि आपकी गली में परमेश्वर के नाम की महिमा आपके नाम के थ्रू होने लगे, लोग आपको इज्जत दे, सलाम दे। हो सकता है कल तक कोई आपको इज्जत ना देता हो, अपने घर में आपको इनवाइट ना करता हो, अपने साथ आपको बैठाना पसंद ना करता हो, आपका नाम अपने रजिस्टर में लिखना पसंद ना करता हो, कोई अपने ब्याह शादी में आपको बुलाना पसंद ना करता हो। लेकिन खुदा बाप ऐसा कर देगा कि लोग आपको इज्जत देंगे, समाज में आपका सम्मान होगा। खुदा ये काम कर सकता है, ना ये हिकमत काम कर सकती है, ना ये पढ़ाई लिखाई करा सकती है, ना ये रुपया पैसा शोहरत सोना चांदी धन दौलत करा सकता है। ये काम केवल आसमान का खुदा करा सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो इंसान को घूरे पर से उठाता है और उमराओं के बीच में बैठाता है। हालेलुया।
केवल खुदा इस काम को कर सकता है। अनंत जीवन की राहों में अनंत दरवाजों से दाखिल कराना और वो जीवन की राहों पे चलाना, ये काम केवल खुदा करा सकता है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन कैसे है? मुमकिन वही 3 बातें जो मैंने अभी आपको बताई। पहली बात, ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलना। दूसरी बात, परमेश्वर को लेकर किसी बात में कॉम्प्रोमाइज ना करना। तीसरी बात, खुदा की सुन के इबादत करना, भक्ति के साथ जीवन बिताना। ये धर्मीपन की निशानियां हैं। जब इंसान ऐसा करता है तो आसमान का खुदा उसके जीवन को स्थिर करता है। आइए तीनों जगह पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को अपने जीवन में देखें। भजन संहिता 101 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। हालेलुया। बाइबल बहुत साफ तरीके से ये बात बता रही है कि मेरी आंखें, उर्दू में लिखा है, मुल्क के ईमानदारों पे लगी रहेंगी। यानी जो मुल्क के ईमानदार हैं, मुल्क में तो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग इबादत करते हैं, बहुत से लोग चढ़ जाते हैं। खुदा इसका मतलब सबको नहीं देखता, इसका मतलब खुदा सबकी प्रार्थना नहीं सुनता। दुनिया में तो सैकड़ों लोग हैं जो इबादत करते हैं, दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं जो चर्च जाते हैं, अरबों लोग हैं जो दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। इसका मतलब बाइबल साफ कह रही है खुदा सबकी तरफ निगाह नहीं करता। लेकिन सुनिए, खुदा किसकी तरफ निगाह करता है? मुल्क के, देश के ईमानदारों पर। इफ यू आर फेथफुल विद गॉड, अगर आप खुदा के साथ ईमानदार है, ईमानदारी किस बात में? ईमानदारी चर्च जाने में, ईमानदारी बाइबल पढ़ने में, ईमानदारी दसवांश देने में, ईमानदारी सहभागिता रखने में, ईमानदारी अपनी ऑफरिंग डालने में, ईमानदारी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, ईमानदारी क्षमा करने में, ईमानदारी माफी मांग लेने में, ईमानदारी धर्मीपन जीवन बिताने में, ईमानदारी अपने रिश्तों में, ईमानदारी, क्या पति अपनी पत्नी और पत्नी अपने पति के साथ ईमानदार हो, बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ ईमानदार हो, एक जोड़ा दूसरे जोड़े के साथ ईमानदार हो। अगर आप ईमानदार हैं तो खुदा का कलाम बता रहा है परमेश्वर आपको अपनी हुजूरी में और बढ़ाएगा। हालेलुया। ईमानदारों पे, मुल्क के ईमानदारों पे। आइए दूसरी जगह मैं आपको लेकर चलूंगा और दूसरी जगह चाहूंगा, जो तरीका था धर्मीपन का, दूसरा तरीका है वो है अनकॉम्प्रोमाइजली, यानी कि जो किसी बात में परमेश्वर को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई समझौता नहीं करता। यानी कि मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि मैं और आप बहुत सी बातों में दुनिया के लोग समझौता कर जाते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, दुआ भी कर ली और उधर भी चले गए। कई बार मैं और आप ये वाली बातें समझ जाते हैं, मैं और आप इन चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन खुदा के लोगों, मुझे और आपको ये चीजें आज समझने की जरूरत है कि ये वाली बातें कॉम्प्रोमाइज कर जाना खुदा को पसंद नहीं आता। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता की किताब में लिखा है, क्या खुदा के सिंहासन और दुष्ट के सिंहासन के बीच में संधि हो सकती है? कोई समझौता हो सकता है? आज यही तो करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, खुदा की बातें और दुनिया की बातों को मिलाने की कोशिश करें कि नहीं ये तो भाई बहन की बातें हैं, नहीं ये तो भैया की बातें। पूरे साल में एक ही दिन आपको भैया की याद आती है मिलके आने के लिए? क्या पूरे साल में आपको यही बातें नजर आती है भाई बहन की? पूरे साल आपको भाई बहन का प्यार नजर नहीं आता? इसी दिन आपको प्यार करना है। खुदा को ये बातें पसंद नहीं आती। खुदा आप चाहता है कि मैं और आप ये ना करें। देखिए तभी तो यहोशू कह रहा है, 24वां अध्याय यहोशू की किताब और उसकी 15वीं आयत में कहता है, रही मेरे और मेरे घराने की बात, मैं किसी की नहीं सुन रहा। तुम लोगों को जो करना है करते रहो, तुमको जहां जाना है तुम जाते रहो, हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करी, अब तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। दुनिया जो करती है उसे करने दीजिए। आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, लेकिन आपका ईमान क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपसे क्या करने को कहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्थिर किए जाएं, अगर आप चाहते हैं कि स्थिरता आपके बच्चों में आए, अगर आप चाहते हैं स्थिरता आपके रिश्तों में और आपके भविष्य में आए, तो आज ये बात मुझे और आपको समझने की जरूरत है, और वो ये वाली बात कि मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं। मैं किसी भी बात में कहीं पर भी खुदा को लेके कॉम्प्रोमाइज ना करूं। ना, खुदा बाप तेरे को लेके नहीं। मूसा कहने लगा, जब मूसा तंबू बना चुका तब परमेश्वर मूसा से कहने लगा, मैं अब यहीं रहूंगा, तुम आगे जाओ। तो मूसा कहने लगा, ऐ खुदा, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम एक कदम भी आगे ना बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तू होता है तब हमें शांति मिलती है। अगर तू ना चले तो एक कदम भी। कई बार खुदा जिन बातों में हमारे साथ नहीं होता, हम आगे बढ़ते चले जाते, कोई बात नहीं कर लेते। शादी ब्याह का मामला है, हम क्या करें, हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, हमारे पड़ोसी, उनकी बातें तो माननी पड़ेगी। ये थोड़ा बहुत हम कुछ कर थोड़े ना, खाली बैठे ही तो थे। खुदा जहां नहीं है वहां मत जाइए, खुदा जहां नहीं जाना चाहता वहां अपने कदमों को मत बढ़ाइए।
हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, रिश्तेदारी में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, हम दोस्ती यारी में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, अपने जीवन के फैसलों में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। दोस्त है, क्या करे, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। चर्च छोड़ के उसके साथ घूमने चल दिए, उसने हमारी इतनी मदद करी, हमें भी तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। इबादत छोड़ के उसके पीछे साथ चल दीजिए। नो कॉम्प्रोमाइज। खुदा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। तभी खुदा ने मूसा को बरकत दी। जब मूसा मरा था तो आसमान का खुदा स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया और अपने हाथ से मूसा को मिट्टी दी थी, सिर्फ इसी वजह से कि मूसा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। खुदा के बारे में नो। आए खुदा के लोगों, आए मसीही परिवारों, आज मैं आपको इस बात के लिए चेताना मांग रहा हूं कि खुदा के साथ किसी भी बात में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बहुत सी बातें आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, नो कॉम्प्रोमाइज। तीसरी और आखिरी चीज, और वो ये है गॉडलीनेस, प्रभु की भक्ति। देखिए क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पे गौर करें। ध्येय की साधना से कम लाभ होता है। बहुत से लोग होते हैं जो ध्येय की बहुत वर्शिप करते हैं, सजाना संवारना, खूब मेंटेन करना, बहुत ख्याल रखना, नहीं बहाने नहीं। जैसे इन दिनों के अंदर, अभी इन दिनों में इतना चल रहा है कि कोई बहाना निकले, बीमारी, कितना अच्छी बात है, दैट्स गुड, आई एक्सेप्ट इट। हम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, धूप में नहीं निकलते, खराब ना हो जाए, लू ना लग जाए, ठंड में नहीं जाते, जुकाम ना हो जाए, अच्छी बात है। खूब बढ़िया तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना, दैट्स वेरी गुड। लेकिन सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, ध्येय की साधना से कम लाभ होता है। इससे इतना प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो प्रॉफिटेबल क्या है? ध्येय की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति, परमेश्वर की सुन के इबादत करना। खुदा क्या कहना मांग रहा है, खुदा क्या कहना चाहता है। खुदा ने आज मुझसे ये कहा, खुदा कह रहा है कि मैं चर्च जाऊं, खुदा कह रहा है कि उठो और बाइबल पढ़ो, खुदा कह रहा है कि टीवी बंद करो और दुआ करो, खुदा कह रहा है आपके बगल में दुआ हो रही है, जाओ जाके दुआ अटेंड करो। खुदा मुझसे कह रहा है कि अपनी कमाई का 10वां अंश निकालो, खुदा के लिए डालो। खुदा मुझसे ये कह रहा है कि मैं जाऊं उसे माफ कर दूं। खुदा मुझसे ये कह रहा है मैं जाऊं जाके उस बहन से हाथ मिलाओ। खुदा कह रहा है कि बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए, जाऊं जाके उससे बात करूं, सुलह करने की कोशिश करूं। डजंट मैटर गलती किसकी थी, मैं पहल करके इस काम को करूं तो आसमान के खुदा की मैं सुन रहा हूं। तो यही तो है भक्ति। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया, ये प्रॉफिटेबल है, भक्ति प्रॉफिटेबल है परमेश्वर की सुन के। तभी तो अय्यूब की किताब 36वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पे लिखा है, अगरचे वह सुन ले और मेरी इबादत करे। इबादत तो सारी दुनिया कर रही है, कितने हैं जो सुन के इबादत कर रहे हैं? इबादत तो सब कर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो खुदा बाप की इबादत करते हैं, लेकिन कितने हैं जो सुन के इबादत करते हैं? अगर वे सुने और मेरी इबादत करे तो अपने दिन कल्याण और अपने साल इकबालबंदी से गुजारेंगे। हालेलुया। बहुतों के साल इकबालबंदी से नहीं जा रहे, बहुतों के दिन कल्याण अच्छा नहीं हो रहा, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत से कंप्लेंट करते पता नहीं किसका मुंह देखकर उठे थे, क्यों नहीं अच्छा गया दिन। किसी के मुंह देखने ना देखने से दिन अच्छा है बुरा नहीं जाता, किसी के बद्दुआ से या किसी के कह देने से आपका साल खराब नहीं होगा। ये तभी मुमकिन होता है जब हम खुदा की नहीं सुन रहे होते, हम अपनी चला रहे होते, हम अपने दिल की सुन रहे हैं लेकिन खुदा की नहीं सुन रहे हैं। नीति वचन की किताब में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर दया होगी। और इस आदमी का भला हुआ जिसने शायद किसी गरीब को दान ना दिया, शायद इसने हो सकता है कि किसी की मदद ना करी हो सकता है कि ये हफ्ते में 2 बार उपवास भी ना रखता हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में बरकत इसी आदमी को मिली क्योंकि इसने सुन के इबादत करी। क्या सुना था इसने सुना था कि अपने आप को छोटा करो, अपनी गलतियों को मान लो और पछतावा करो। वो आदमी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं कर रहा था। आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं या आप अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं? जब आप गलत होते हैं या जब कोई आपको बताता है कि आप रॉन्ग है, आप यह मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या बहस करते हैं? सुन के इबादत करिए। जब आप सुन के इबादत करेंगे खुदा बाप आपको बरकत देगा। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 1 आयत। हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को शुद्ध करें। जब ये बातें हमें मिली हैं, अपने आप को प्रूफ करें, अपने जीवन को प्रूफ करें। ये बात आज मुझे और आपको प्रूफ करनी है कि परमेश्वर मुझ में कैसे, जब इन बातों को अपने जीवन से हम दूर करेंगे। आइए आज हम ये वाला काम करें। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की चीजों को आज हम अपने जीवन में प्रूफ करें, दिखाएं लोगों को कि परमेश्वर क्या है। गॉडलीनेस, परमेश्वर की भक्ति, उसकी आराधना, सुन के इबादत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑनेस्टी, ईमानदारी,
वचन पढ़ने में, चर्च जाने में, मैंने कुछ बातें लिखी है, बाइबल पढ़ने में, फेलोशिप करने में, टाइथ देने में, प्रार्थना करने में, खुदा के घर में बैठने में, ईमानदारी, ये ऑनेस्टी हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब मैं और आप ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, तो खुदा बाप बहुत बरकत देगा। जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को प्रायोरिटी देंगे, कमिटमेंट जो हमारी लाइफ में खुदा को लेकर है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कमिटमेंट खुदा बाप के साथ करते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को समय रहते भुला देते हैं। क्या करें, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये है वो है, और उन बातों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि हम अपने जीवन में ऑनेस्ट बने, हम अपने जीवन में इन द अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ को जिए, परमेश्वर को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और हम अपने जीवन को गॉडलीनेस बनाए। खुदा की भक्ति, उसकी इबादत सुन के करें। बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, अगर मेरे लोग मेरी सुन ले तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को उनके बीच से दूर कर दूंगा, विद इन अ सेकेंड। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे आगे अपने सर झुकाते हैं और तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि तू हम में से हर एक को ये कुव्वत अता बख्श खुदा बाप, कि जो वचन आज बोया गया है, ये वचन हमारे जीवन को बदलने वाला हो। परमेश्वर तू हमें अपनी सामर्थ्य से भर, परमेश्वर तू हमें अपनी कुव्वत से भर। आज हम ये बात सीख सके परमेश्वर के हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम धर्मी बने। अगर हम स्थिरता चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्थिर रहे, हमारा परिवार स्थिर रहे, बरकतें आए, कायम हो, स्टैब्लिश हो, तो खुदा बाप तू हम में से प्रत्येक को ये कुव्वत दे। सुनने वालों और देखने वालों को परमेश्वर आज मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तू ये कुव्वत दे इन्हें खुदा बाप, कि आज तेरी हुजूरी में धर्मी जीवन बनाए। खुदा बाप धर्मी बने, मतलब जो आज तूने सिखाया है, ईमानदार हो तेरे साथ परमेश्वर, अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ को जिए परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सुन के तेरी इबादत करे। मैं चाहता हूं तेरे दास होने की हैसियत से खूब बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423